प्रिय पाठकों, प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और इसे सहेजना हमारा सबसे अहम कर्तव्य। जंगल का रक्षक एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और निस्वार्थ भावना के बल पर हम किसी भी बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। यह कहानी केवल जंगल और जानवरों की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति के आपसी संबंध का भी सुंदर चित्रण करती है। अर्जुन के साहसिक कार्यों के माध्यम से आपको न केवल रोमांच का अनुभव होगा, बल्कि एक गहरी शिक्षा भी मिलेगी। इस अनमोल यात्रा का हिस्सा बने और जाने सच्चे रक्षक की ताकत। जंगल का रक्षक। बहुत समय पहले घने जंगलों के किनारे एक सुंदर सा गांव बसा था। इस गांव का नाम मधुपुर था। यहाँ के लोग सीधा सादा जीवन जीते थे। खेती, पशुपालन और जंगल से मिलने वाले फल फूल पर उनकी जीविका निर्भर थी। लेकिन इस गांव की एक खासियत थी, यहाँ के लोग जंगल की रक्षा करते थे। उनके लिए जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि यह उनकी सांस्कृतिक धरोहर और उनकी पहचान का हिस्सा था। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। वह निडर, साहसी और अत्यधिक जिज्ञासु था। बचपन से ही अर्जुन को जंगल और वहां रहने वाले जीवों से बहुत लगाव था। वह जंगल के हर रास्ते, हर पेड़ और हर नदी को अपनी हथेली की तरह पहचानता था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे प्यार से जंगल का बेटा कहते थे। संकट की शुरुआत। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल के दूसरे छोर पर रहने वाले लोग पेड़ काट रहे हैं और जंगल को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। अर्जुन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर जंगल खत्म हो गया तो न केवल जानवरों का घर छिन जाएगा, बल्कि गांव का जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में और बुरी खबर आई। जंगल के अंदर शेरों के झुंड ने अचानक गांव के पशुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। लोग डर गए और सोचने लगे कि शेरों को मार दिया जाए। लेकिन अर्जुन को समझ में आ गया कि शेर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जंगल में पेड़ों की कटाई के कारण उनके शिकार की संख्या कम हो गई थी और भूख के मारे वे गांव में घुसने लगे थे। अर्जुन का साहस। अर्जुन ने गांव के लोगों से वादा किया कि वह इस समस्या का हल निकालेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लिया और जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां पेड़ों की कटाई हो रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े ट्रकों और मशीनों के साथ पेड़ काट रहे थे। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसने और उसके दोस्तों ने जंगल के जानवरों के पैरों के निशान उन इलाकों में बना दिए जहां पेड़ काटने वाले काम कर रहे थे। अगले दिन जब वे लोग आए तो उन्हें शेरों के झुंड के नकली निशान मिले। डर के मारे उन्होंने पेड़ों की कटाई बंद कर दी और वहां से भाग गए। अर्जुन की चालाकी काम कर गई। जंगल के राजा से मुलाकात। इसके बाद अर्जुन ने जंगल के शेरों को वापस उनके क्षेत्र में भेजने का फैसला किया। वह अकेला ही शेरों के पास गया। पहले तो शेरों ने उसे घेर लिया, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर नहीं था। उसने बड़े साहस के साथ उनसे बात की। वह बोला, यह जंगल आपका घर है। अगर आप गांव पर हमला करेंगे तो लोग आपको अपना दुश्मन समझेंगे, लेकिन मैं आपका घर बचाऊंगा। आपको विश्वास करना होगा। शेर जैसे उसकी बात समझ गए। उन्होंने अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और जंगल के अंदर लौट गए। गांव की नई शुरुआत। अर्जुन ने गांव के लोगों से जंगल के किनारे और पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा। उसने समझाया कि अगर जंगल हरा भरा रहेगा तो जानवर गांव की ओर नहीं आएंगे। गांव वालों ने मिलकर जंगल के पास नए पेड़ लगाए और जंगल की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। अर्जुन की बुद्धिमानी, साहस और निस्वार्थ भावना ने न केवल गांव को एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि जंगल और मनुष्यों के बीच संतुलन भी बनाए रखा। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह भी हमारी रक्षा करेगी। जंगल केवल जानवरों का नहीं,
बल्कि पूरे पर्यावरण का आधार हैं। अर्जुन जैसे साहसी और समझदार लोग ही सही मायने में रक्षक कहलाते हैं। इस घटना के बाद अर्जुन को जंगल का रक्षक कहा जाने लगा और उसकी कहानी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई। आदरणीय पाठकों, जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जंगल का रक्षक कहानी में हम एक साधारण लड़के अर्जुन की असाधारण यात्रा का अनुभव करेंगे, जिसने अपने साहस और बुद्धि से जंगल, जानवरों और गांव को बचाया। यह कहानी हमें न केवल पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि निडरता और सच्चाई के साथ किए गए प्रयास कभी विफल नहीं होते। आइए इस कहानी के माध्यम से अर्जुन की निस्वार्थ भावना और प्रकृति के प्रति प्रेम को महसूस करें और प्रेरणा लें। अब आपकी यात्रा शुरू होती है।